हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में स्टडी करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, डेफिनेशन देखेंगे एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। क्या कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे, यूनिक। ठीक है, और ऑर्डर है वो वहां पे मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे, यूनिक। इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, यदि हम उसके ऑर्डर को इग्नोर करते हैं। तो आप कंफ्यूज से हो गए होंगे कि समझ नहीं आया यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर के बारे में ही स्टडी करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से ग्रेटर होते हैं और प्राइम नहीं होते। नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम। 1 से ग्रेटर नंबर और जो प्राइम नहीं है उसी को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अब आप ये कहेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर देखते हैं अभी। प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर 1 से ग्रेटर नंबर होंगे और वो नंबर होंगे जो सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजल होंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ यानी कि खुद से ही डिवाइड हो रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अदर एग्जाम्पल लेंगे 11, 13 अप टू सोन। यानी कि सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो 1 से और खुद से ही डिविजल हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कंपोजिट नंबर में हो जाएगा 4, 6, 8, 9 और उसके बाद क्या रहेगा 10, 12, उसके बाद 14, 15, 16, ऐसे चलेंगे। ये सभी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। अब आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी हम नंबर लेके चलते हैं, 54 लेके चलते हैं मान लिया, ठीक है। तो हम इसके क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं 27, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम से करेंगे। अभी फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से 9 पे, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं 3 से 3 पे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 1 पे। हम इसको प्राइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो फैक्टर आते हैं वो सभी हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर। और ये इनका क्या है, फैक्टराइजेशन। हम 54 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसके हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर। प्राइम भी बता दिया है कि प्राइम ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे इनके फैक्टर करते हैं वो प्राइम नंबर ही आते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है। अब यही समझना था हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर कि कोई भी कंपोजिट नंबर है। 54 हमारे पास क्या था, कंपोजिट नंबर है। अब आप ये कहेंगे कि कंपोजिट कैसे? आप सबसे पहले इसको ये चेक करो, क्या ये नंबर हमारे पास प्राइम है? प्राइम नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है। अदर बहुत सारे नंबर जिनसे डिवाइड हो रहा है। अगर ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब फिर क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब जो कंपोजिट नंबर है वो उनके हम क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टर। ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर। अब यूनिक बोला गया था कि प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होंगे, यूनिक। प्राइम फैक्टर यूनिक ही होंगे,
यानी कि आप जैसे ही इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इनके प्राइम फैक्टर यहीं रहेंगे, यूनिक हो गए ना, क्योंकि प्राइम फैक्टर वहीं आ रहे हैं। आप कितनी बार भी ट्राई करो इनको, कैसे भी ट्राई करो, इनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो यहीं रहेंगे। इसका मतलब प्राइम फैक्टर क्या हो गए, यूनिक हो गए। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हमें 3 × 3 × 3 × 2 लिखना, बात वही है, ये भी प्राइम फैक्टर ही है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बाकी हम जो प्राइम फैक्टर हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी एक्सरसाइज में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी 2 नंबर हम लेके चलते हैं और उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। मान लिया कोई भी 2 नंबर्स हमारे पास हैं, 6 है, 20 है, कोई भी आप नंबर लेके चल रहे हैं, 6 हो गया एंड 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर। 6 के प्राइम फैक्टर करें, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से 3 पे और 3 से 1, यानी कि 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हो गए हैं 2 × 3। उसके बाद 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 10, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 5, और फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से 1, यानी कि जो 20 है उसके हमारे पास जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ गए 2 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टर है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं वो लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 2। अगर और कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन होता तो प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखते, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, 2। एलसीएम सबसे पहले लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो 2, सिर्फ यहाँ पे 2 ही है, कॉमन फैक्टर लिख लिया। बाकी जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं वो सभी भी लिखेंगे, 3 × 2 × 5, तो प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यह आएगा 5 × 10 × 3 30 × 2 60, यानी कि एलसीएम क्या आ गया है, 60। तो ये है एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना। अब आता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं, जैसे ए और बी मान लिया हमने। अब यहाँ पे इन दोनों इंटीजर की जो प्रोडक्ट है, इन दोनों इंटीजर की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। यानी कि अगर हम उन दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट करते हैं वो इक्वल आनी चाहिए, किसके, उसके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल। ए और बी कोई भी 2 नंबर थे, जैसे हम यहीं पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं 6 और 20 है, वेरीफाई कर रहे हैं हम कि कोई भी 2 नंबर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, 120। अब हम एलसीएम और एचसीएफ की करते हैं। एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 620, एलसीएम 620 का कितना है, 60। एचसीएफ है 620 का और वो कितना है, 2। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 60 × 2 कितना आ गया, 120। यानी कि दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। मेनली यही बेसिक्स है एक्सरसाइज 1.2